इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अचानक तनाव बढ़ गया है और इस बीच जहां पाकिस्तान ने पहले स्ट्राइक करने का दावा किया तो अफगानिस्तान की तरफ से भी जोरदार पलटवार किया गया है, जिसमें पाकिस्तान को बड़े नुकसान की खबर है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान पर 3 दिशाओं से हमला हुआ है। ये हमला अफगानिस्तान ने किया है। तालिबानी सैनिकों ने भारी हथियारों और तोपों की मदद से तुर्रम, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। एशिया के 2 मुस्लिम देश एक दूसरे को तबाह करने की कस्में खा चुके हैं। तालिबानी सैनिकों ने पाकिस्तान की कई चौकियों को बम से उड़ा दिया है। तालिबान ने कहा है कि कायर पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत की थी, लेकिन इस हमले को हम खत्म करेंगे। जब अमेरिका तक हमारे सामने नहीं टिक पाया तो पाकिस्तान की क्या औकात है। मजे की बात देखिए, कुछ दिन पहले ईरान ने भी पाकिस्तान पर हमला किया था। यानी ईरान और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। 3 इस्लामिक देश आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन भारत के पड़ोस में ये नई जंग क्यों शुरू हुई वो आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान के आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तान के 7 सैनिकों को मार दिया था। पाकिस्तान ने बिना किसी सबूत के कहा था कि टीटीपी ने यह हमला अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के कहने पर किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का नाम घसीट दिया और अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक भी कर दी। फिर क्या था, इस एयर स्ट्राइक से तालिबान भड़क गया। तालिबान ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान पर 3 दिशाओं से हमला कर दिया। इधर पाकिस्तान का दावा है कि उसका यह हमला पाकिस्तानी सीमा में किए गए उस आतंकी हमले के खिलाफ है, जिसमें उसकी सेना के 7 अफसरों की मौत हो गई। जबकि पाकिस्तान के इस दावे के ठीक उलट तालिबान का यह दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में नागरिक ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 3 बच्चों, 3 महिलाओं समेत 8 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई। वहीं तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को इस कायराना हमले को लेकर धमकी दी है कि पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान का नाम लेना बंद करे। अब आपको पहले बताते हैं कि क्या है टीटीपी। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे टीटीपी भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान में अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने तबाही मचा कर रख दी है। साथ ही आतंकी संगठन पूरे पाकिस्तान को अपने घुटनों पर लाने की हर कोशिश में लगा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर टीटीपी के कई हजार आतंकी मौजूद हैं। वहीं मौजूदा तनाव के बीच जंग भड़कने के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका ने दोनों देशों की तरफ से किए गए हमले में मारे गए लोगों की मौत पर अफसोस जताते हुए कहा कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए मसले सुलझाने चाहिए। लेकिन इस जंग में नया मोड़ सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान टीटीपी और अफगान तालिबान के गठजोड़ से परेशान तो है, लेकिन भारत और तालिबान की नजदीकी ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। कुछ दिन पहले ही भारत ने वरिष्ठ राजनयिक जेपी सिंह को अफगानिस्तान भेजा था। भारत के दूत ने तालिबान से बातचीत की। सूत्रों का कहना है कि भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को पूरी तरह से मिटाने का प्लान बना लिया है। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को ईरान में अपना चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। अब अफगानिस्तान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए पाकिस्तान के कराची पोर्ट की जगह चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। भारत भी जो मानवीय सहायता पहले पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजता था, वो सहायता भी अब अफगानिस्तान के चाबहार पोर्ट के रास्ते जा रही है। यानी पाकिस्तान को अफगानिस्तान और भारत से मिलने वाला पैसा बंद हो गया है। मामला यही नहीं रुका, अफगानिस्तान ने भारत से अपनी 2 नदियों काबुल और कुनार पर बांध बनाने के लिए कहा है और भारत ने अफगानिस्तान की इन दोनों नदियों पर बांध बना दिए तो पाकिस्तान सूखा मर जाएगा। अफगानिस्तान चाहता है कि उसकी नदियों का पानी उसी के लोगों के लिए इस्तेमाल हो, पाकिस्तान न जाए।
क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में अपने देश से कई अफगानी शरणार्थियों को धक्के मार कर निकाल दिया था। अब आप ही बताएं कि पाकिस्तान की इससे बुरी हालत और क्या हो सकती है। पाकिस्तान अब ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच कैद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी अनूप भी मौजूद है। लेकिन पहली खबर मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंच गए हैं ईडी के समन के खिलाफ। दरअसल 9 समन अभी तक ईडी भेज चुकी है और सभी समन को गैर कानूनी बताया है अरविंद केजरीवाल ने और हाईकोर्ट की शरण में गए हैं। मांग की है कि इन सभी जो समन्स को अवैध करार दिया जाए। दरअसल एक बार फिर 9वें समन में 21 मार्च को पेशी के लिए जवाब देने के लिए बुलाया गया अरविंद केजरीवाल को। सेशंस कोर्ट ने भी उन्हें यही आदेश दिया और अब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल ईडी के समन्स के खिलाफ। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा कि के कविता जो बीआरएस के नेता है, उनके गिरफ्तारी के बाद जो बयान सामने आया है, उसके बाद ईडी अरविंद केजरीवाल पर इस साजिश में शामिल होने का सीधा आरोप लगा रही है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। समन पर समन और सियासत के रंग। देश में होली भले अगले हफ्ते है, मगर राजनीति में आरोपों के रंग लगातार उड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा रंगे हुए हैं केजरीवाल, जो पहले शराब और अब पानी की बौछारों के चक्कर में घेरे में आ चुके हैं और उनके नाम पर सियासत झूमने लगी है। वो तो ऐसे ऐसे मुझे करके कल से बता रहे हैं कि देखो जी, मैं तो बेल पे बाहर हूं, मैं तो बेल मिल गया है, मुझे बेल मिल गया है। मतलब जिसको बेल मिल गया है उसने भ्रष्टाचार नहीं किया। मतलब कुछ तो गड़बड़ी थी ना, जो बेल लेने की नौबत आई। अगर आप दूध के धुले होते, पाक साफ होते, तो बेल की आवश्यकता क्या पड़ती। न कल इनके पास कोई सबूत था, न आज कोई सबूत है। कल भी केस फर्जी था, आज का भी षड्यंत्र फर्जी है। तो आपके भ्रष्टाचार का तो आपकी पार्टी में जो आ जाए वो साधु बन जाता है, बाकी जो विरोध में है वो सब भ्रष्टाचारी है। लेकिन देश इस बात को जानता है। राजनीति का पारा चढ़ रहा है। ईडी है कि केजरीवाल को बुलाने पर अड़ी है, तो सीएम साहब इस बात पर अड़े हैं कि ना जाऊंगा ना बुलाने दूंगा। इसीलिए तो एक बार फिर केजरीवाल ने बड़े कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और हाई कोर्ट में समन रोको अभियान की शुरुआत कर दी। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले में 21 मार्च को पेशी के लिए ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा है, मगर अब केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। ईडी के भेजे गए अब तक के 9 समन को केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। शराब घोटाले में बुलावे के खिलाफ केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। अब डिवीजन बेंच इस मामले पर सुनवाई के लिए भी तैयार हो चुकी है। एक बार भी ईडी के सामने अब तक केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और समन को लेकर सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर पेश न होने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर निशाना साधा और 9 समन पर 18 बहाने का केजरीवाल पर आरोप चस्पा कर दिया। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। और वो टेक्निकल बहाने क्या है? अरे कोर्ट में तो इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया, फिर किस आधार पर ईडी हमें बुला रही है, फिर किस आधार पर जांच एजेंसी समन भेज रही है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ ईडी का प्रयोग किया जा रहा था। सीबीआई के माध्यम से भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ एक राजनीतिक खेल है और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ईडी के पीछे छुपकर अरविंद केजरीवाल पर वार करने का प्रयास है। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल रडार पर हैं, तो उससे पहले संजय सिंह और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और ईडी की चार्जशीट में उनका नाम आने का जिक्र भी हुआ।
हालांकि एक जगह गलती मानकर ईडी ने इसे सुधारने का दावा कर दिया, मगर जमानत को लेकर संजय सिंह को कोई बड़ी राहत नहीं मिली। हालांकि कोर्ट ने संजय सिंह को पेशी से छूट दी, क्योंकि उन्हें राज्यसभा में सांसद पद की शपथ लेनी थी। दोबारा राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए संजय सिंह लंबे वक्त से जेल में हैं। उनके साथ ही मनीष सिसोदिया भी बाहर आने के रास्ते तलाश रहे हैं, मगर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वो दरवाजा बंद कर दिया। कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई, मगर जमानत नहीं मिली और उनकी न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। यानी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स को फॉलो करने का आपने ओथ लिया है और आप समन का